घर या कॉमर्शियल यूज के लिए एक ऐसा इन्वर्टर जो घर में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी उपकरण जैसे समरसेबल, एसी, इंडक्शन, गीजर और इतना लोड चलाने के बाद बिजली का बिल बिल्कुल भी न आए। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और प्रेरणादायक होने वाला है। मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि घर में यूज किए जाने वाले सभी भारी लोड के उपकरण बिना बिजली बिल दिए कैसे हम एक 5 किलोवाट और 10 किलोवाट के इन्वर्टर पर आसानी से चला सकते हैं। आज हम आपको ऐसी साइट पर लिए चलते हैं जहां हमने एक 10 किलोवाट का यूटीएल का सोलर इन्वर्टर लगाया है जो क्या क्या लोड चला सकता है और कितनी उसकी कीमत रहेगी, सभी कुछ आपको दिखाएंगे। इन्वर्टर भी दिखाएंगे, बैटरी भी दिखाएंगे और सोलर पैनल भी आपको दिखाएंगे। सीधे कस्टमर से रूबरू कराते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं हम उसी साइट पर जहां 10 किलोवाट का यूटीएल का सोलर पीसीयू इंस्टॉल किया है। और साइट पर पहुंचने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस समय हम आप पहुंचे हैं जहां 10,000 VA का सोलर सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है और आप देख रहे हैं कि यूटीएल कंपनी का अल्फा प्लस सोलर पीसीयू मॉडल यहाँ पर देख रहे हैं आप। इसके इंडिकेटर और डिस्प्ले दोनों ऑन हैं, यानी कि आपका सिस्टम इस समय चल रहा है। और सिस्टम के बैक साइड में स्पेसिफिकेशन स्टिकर आप देख रहे हैं, इस पर लिखा है मॉडल सोलर इन्वर्टर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अल्फा प्लस सोलर पीसीयू कैपेसिटी 10,000 VA, डीसी वोल्ट 120 वोल्ट यानी 10 बैटरी का यह सिस्टम है। एसपीवी है 200 से 500 वोल्ट डीसी, आउटपुट वोल्टेज 220 वोल्ट प्लस माइनस 1% हो सकता है और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा बैक साइड में इन्वर्टर, यूपीएस और बाईपास का एक स्विच आउटपुट पर दिया गया है। और सोलर के लिए आउटपुट के लिए और बैटरी के लिए इसमें एमसीबी दी गई हैं। और यह इन्वर्टर डिस्प्ले पर क्या शो कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम इंफॉर्मेशन इस पर शो हो रहा है। जैसे कि इस समय सोलर के लिए यह बता रहा है कि 205 वोल्ट सोलर के हैं, 970 वाट की एनर्जी सोलर से आ रही है। और बैटरी के लिए यह दिखा रहा है कि 129 वोल्ट हैं और प्लस 0 एम्पियर है। बैटरी में कोई एम्पियर नहीं जा रहा है और माइनस 3.2 एम्पियर है। इसका मतलब है कि बैटरी से 3.2 एम्पियर इस समय यह ले रहा है। आउटपुट वोल्ट 220 वोल्ट हैं और 4 एम्पियर का लोड 855 वाट का लोड इस समय इस पर चल रहा है इन्वर्टर पर। ग्रिड के लिए शो हो रहा है 0 वोल्ट है, 0 एम्पियर है, क्योंकि कस्टमर ने इस समय मेन लाइन को ऑफ किया हुआ है, इसलिए ग्रिड के वोल्ट यह 0 शो कर रहा है। स्टेटस इसका इस प्रकार है, मेन नॉट अवेलेबल, मेन नहीं है, इन्वर्टर ऑन है और सोलर चार्जर भी इसका इस समय ऑन यह डिस्प्ले पर सब कुछ दिखा रहा है। और दोस्तों आपको सोलर पैनल दिखाने के लिए भी हम ले चलते हैं। जैसे कि बैटरी की बात करें तो बैटरी यूटीएल की बैटरी इस पर लगी हुई है। USB 17100 मॉडल 170 AH की है और 50 मंथ इसकी फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी है। बैटरी पर 100 मंथ लिखा हुआ होता है। कितने पैनल और कैसे पैनल इस पर लगाए हुए हैं वह भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक यूटीएल का 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है जिसके साथ में 10 बैटरी लगाई गई हैं। अभी तक पैनल यहाँ पर पूरे नहीं हैं, पैनल यहाँ पर और लगने हैं। यहाँ पर हमको 14 पैनल लगाने हैं और सभी पैनल जिस समय फ्रेम में फिट कर दिए जाएंगे हम तब भी आपको वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि इस सिस्टम के साथ में हम जो पैनल के फ्रेम बनवा रहे हैं वो भी एक अलग तरीके के फ्रेम बनवा रहे हैं, अलग सिस्टम से बनवा रहे हैं, तो उसको भी हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। आज क्योंकि पैनल हमारे नीचे ही हैं, कस्टमर का सिस्टम हमने चालू कर दिया है और आज उसको ट्राई के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और दोस्तों आप देखेंगे कि यह 10 किलोवाट का यूटीएल का सोलर सिस्टम कस्टमर को बहुत ही कम रेट में मिल गया है। उसका कारण भी हम आपको बताएंगे। पैनल की यदि बात करें तो पैनल आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर 400 वाट के इस समय 12 पैनल हैं और 6-6 पैनल की सीरीज बनाकर हमने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है।
मेरे ख्याल से 10 दिन के आसपास हमें हो चुके हैं, हमने यह चला रखा है और रेस्पॉन्स इतना अच्छा इस सिस्टम का मिला है, कस्टमर से ही हम जानेंगे इसके बारे में भी। जिस दिन से यह सिस्टम हमने चालू किया है, केवल 12 पैनल के साथ ही कस्टमर ने अपनी मेन लाइन को ऑफ किए हुए है। और जो कस्टमर का लोड यदि मैं आपको बताऊं, क्योंकि एसी तो आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम है नहीं चल पा रहा है, लेकिन रूम हीटर, समरसेबिल, इंडक्शन और जो चारा मशीन होती है, चारा मशीन का जो मोटर होता है वह तकरीबन 2 HP का मोटर होता है, उसको भी साथ साथ चला रहे हैं। कस्टमर का कहना यह है कि चारा मशीन का मोटर, समरसेबिल, इंडक्शन, तीनों लोड एक साथ चलाकर जो घर का लोड है, फ्रिज वगैरह, लाइटें, वो तो साथ में चलता ही है। सबसे बढ़िया बात यह है कि केवल 12 पैनल के साथ 400 वाट का एक पैनल है और 12 पैनल हैं, लगभग मानकर चलिए कि लगभग 5 किलोवाट के यहाँ पैनल इस समय लगे हुए हैं। बिजली को ऑन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कस्टमर का कहना है कि इससे पहले जो हमारा बिजली का बिल आता था वह तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति महीना आता था। तो जैसे सिकंदर भाई मेरे साथ हैं जिन्होंने यह सिस्टम इंस्टॉल कराया है, तो मैं सिकंदर भाई से भी जानूंगा कि उनको यह सिस्टम कितने का पड़ गया है और क्या क्या लोड ये उस पर चला रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत ऐसी वीडियो बनाने में हमारी लगती है। तो सिकंदर भाई, जैसा कि आपने यह सोलर सिस्टम लगवाया है 10 किलोवाट का, तो क्या सोचकर आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगवा लिया? क्योंकि अगर आप 5 किलोवाट सिस्टम भी लगवा लेते तो भी आपका कार्य चल सकता था। नहीं, चल तो सकता था, लेकिन क्या था कि वो मेरा पूरा लोड नहीं उठा पाता, इसलिए मैंने लोड आपका ज़्यादा है। ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा बढ़ता भी तो है लोड हर साल। हाँ। कभी एसी बढ़ गया, कभी कुछ बढ़ गया। एक एसी तो आपके यहाँ पहले से है, तो क्या दूसरा एसी भी लगाना चाह रहे हैं आप? हाँ, हो सकता है, 2 और भी लगा सकते हैं। वो तो हमारे उसके ऊपर बात है, टाइम और वो सिचुएशन। तो इसलिए हमने फ्यूचर को देखते हुए 10 किलोवाट का सिस्टम इसलिए लगाया है ताकि हमें बार बार इन्वर्टर चेंज ना करना पड़े। अच्छा। हाँ। तो आपके यहाँ चारा मशीन भी चलती है? जी, चारा मशीन भी चलती है, फ्रिज भी चलता है, समरसेबिल भी चलता है। अच्छा। और इंडक्शन भी चलता है और 2500 वाट की मेरी प्रेस भी चलती है। अच्छा। जो कि बहुत हैवी प्रेस मानी जाती है। बिल्कुल। शायद उससे ऊपर और ही कोई प्रेस आती होगी, क्योंकि हम बहुत हैवी प्रेस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सिकंदर भाई की जो सोच है वह फ्यूचर को लेकर है। यह कह रहे हैं कि एक एसी हमारे यहाँ है और एक एसी हमको और भी लगाना है, और ये दोनों एसी आपको मेरे ख्याल से इस सोलर सिस्टम पर ही चलाने होंगे। और सिकंदर भाई अपनी बिजली के साथ साथ जो किचन में गैस यूज होती है, LPG, उसको भी बचा रहे हैं। वहाँ गैस के जगह आजकल यह सोलर सिस्टम पर अपना शायद इंडक्शन भी चला रहे हो। जी हाँ, इंडक्शन भी चला रहे हैं और हम अपने LPG वहाँ भी बचा रहे हैं बाथरूम में। वहाँ गैस गीज़र की जगह हम वहाँ पे रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिकंदर भाई जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस 10 किलोवाट सोलर सिस्टम को लगवाकर पूर्णतः संतुष्ट हैं? हाँ जी, मैं संतुष्ट हूँ। आज तक मुझे, जब से मैंने लगवाया तब से मुझे पता ही नहीं लगा कि लाइट आ रही है, ग्रिड है या नहीं है, या मुझे मीटर देखना है मेरा कितना घूम रहा है। वो कुछ नहीं है, मैं भी फुली सेटिस्फाइड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, अभी यहाँ पर हमने केवल 12 ही पैनल लगाए हैं। 2 पैनल तो हमने 14 मंगाए थे, परंतु 2 पैनल किसी कारण से ट्रांसपोर्ट पर हमारे टूट गए हैं, तो इसलिए हमारे मोनो पैनल यह हैं। 2 और मोनो पैनल लगाकर हम इस सिस्टम को सिस्टमेटिकली रूप से इंस्टॉल करके भी आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो सिकंदर भाई, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये जो सोलर सिस्टम पैनल सहित पड़ गया है, ये तकरीबन आपको लगभग कितने का पड़ा है? ये लगभग 4 लाख में पड़ेगा, जिसमें कि इंस्टॉलेशन एक्स्ट्रा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिकंदर भाई को यह 10 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, जिसमें 14 पैनल हैं, 10 बैटरियां हैं और एक 10 किलोवाट का सोलर PCU है MPPT, यह तकरीबन 4 लाख रुपए के आसपास इनको इसलिए पड़ चुका है क्योंकि इन्होंने जो पेमेंट जमा किया था वो सितंबर माह में किया था, जिस समय GST सोलर सिस्टम पर 5% थी। अब GST बढ़कर 12% हो चुकी है। अब और थोड़ा सा महंगा पड़ेगा जो लोग अब
लगवाना चाहेंगे 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम। और दोस्तों इनको यह जो 10 किलोवाट का सोलर PCU MPPT मिला है, यह लगभग 1 लाख रुपए के आसपास इन्वर्टर है आपका। इनके पास 10 बैटरी हैं जिनकी कीमत लगभग 1,40,000 है। और ये जो इनको 5 किलोवाट का सोलर पैनल मिला है, यह तकरीबन 1.5 लाख के आसपास का इनका सोलर पैनल बैठ जाता है। और जो इंस्टॉलेशन है वह एक्स्ट्रा है, वह सिकंदर भाई को अपने हिसाब से ही करवानी है। उसकी वीडियो भी दोस्तों हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों एक जानकारी मैं आपको दे दूं, जैसा कि यह जो गांव जहां पर हम इस समय खड़े हैं, पनियाली कासिमपुरा यह गांव है। और यह बहुत ही मॉडर्न गांव है, आधुनिकता यहां पर देखी जा सकती है। और इस गांव के जो निवासी हैं यह लगभग फ्यूचर को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि सिकंदर भाई ने तो सोलर सिस्टम 10 किलोवाट का लगवाया ही है। और यहाँ पर हमने 5 किलोवाट या 3 किलोवाट के तो बहुत सारे सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने अगर आप कैमरे में देख रहे होंगे तो बहुत सारे पैनल आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह जो पैनल आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक आटा चक्की है जिस पर यह 2 आटा चक्की, सिकंदर भाई बता रहे हैं कि 2 आटा चक्की हैं, 2 आटा चक्की इन पैनल पर चलती हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस गांव के लोग एनर्जी सेविंग की तरफ और भविष्य पर ध्यान देते हुए चल रहे हैं। और अभी से इन्होंने सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए यह स्वावलंबी बनते जा रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं कि इस समय शाम हो चुकी है। यहाँ अगर हमारे पैनल देखेंगे तो पैनल पर इस समय पूरी तरीके से छाँव है, क्योंकि इस समय शाम हो चुकी है। और यह जो 2 आटा चक्की इन सोलर पैनल पर चल रही है, इस समय दोनों चक्कियां चल रही हैं। इस समय भी सुबह ही चालू हो जाती हैं और शाम तक चलती रहती हैं। वन टाइम यह इन्वेस्टमेंट है। और चक्की के लिए तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बैटरी या कोई इन्वर्टर नहीं लगाया हुआ है। सोलर पैनल के साथ में VFD लगाई हुई है और VFD से डायरेक्ट मोटर चलता रहता है। बस अंतर इतना आता है कि जैसे सुबह और शाम को धूप कम हो जाती है तो जो चक्की में जो गल्ला चलता है उसको थोड़ा कम कर लिया जाता है सुबह शाम के समय। दिन में बीच में पूरा गल्ला चक्की में चलता रहता है। देखिए कितना सभ्य, संपन्न और अच्छा यह गांव है। आप सामने देख रहे होंगे कि सामने आप गुरुद्वारा देख रहे हैं। बहुत ही भव्य और अच्छा गुरुद्वारा इस गांव में है। यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, बहुत ही सभ्य और धार्मिक लोग हैं। तो सिकंदर भाई, हम आपसे मिलकर और आपके यहाँ यह सोलर सिस्टम लगाकर और आपके नेचर से जो भविष्य के बारे में आपकी सोच है उससे हम बहुत खुश हुए और हमें प्रेरणा भी मिलती है। और दोस्तों यदि आप भी एक अच्छा सोलर सिस्टम 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या 7.5 या 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो थोड़ी सी खुद मेहनत करें। जैसे मार्केट से अच्छे विक्रेता से अपने रेट तय करके, सौदेबाजी करके, भले ही आप अलग अलग लगा लें, किसी कंपनी के सोलर लगा लें, किसी कंपनी का जो आपको अच्छा लगता हो, इन्वर्टर लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सोलर पैनल भी, सोलर इन्वर्टर भी, बैटरी भी और यहाँ तक कि इंस्टॉलेशन भी आपको एक ही कंपनी की लेना ज़रूरी नहीं है। उसमें क्या होता है कि जो बिचौलिए होते हैं वह हमारा खर्चा अधिक करवा देते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।